यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1458 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 1। इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसा विषय है जो समझने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह की अनिवार्यता है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान है। अनुग्रह के बिना प्रेम और प्रेम के बिना अनुग्रह अधूरा है। इफिसी 2 की 4 एवं 5 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस पद में परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह दोनों का लागूकरण हम देखते हैं। मनुष्य जाति जब पाप के कारण अनंतकालीन नरक की ओर जा रहे थे, उसे बचाने के लिए अपना पुत्र को त्यागने हेतु परमेश्वर को अपना प्रेम ही प्रेरित किया। पर उस मनुष्य को अपना पुत्र की मृत्यु के द्वारा पुत्र का स्थान देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही परमेश्वर को प्रेरित किया। यदि यीशु मसीह की मृत्यु को हम मनुष्यों की मृत्यु के रूप में परमेश्वर नहीं गिनता, तो अपना पुत्र को मनुष्य के वास्ते त्यागने के लिए जो प्रेम परमेश्वर को प्रेरित किया, वो प्रेम अधूरा ही रह जाता। वैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु होने के बिना यदि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहता भी, वो अनुग्रह अधूरा ही रह जाता, क्योंकि पाप को दंड दिए बिना पापी को बचाना परमेश्वर के लिए असंभव की बात है। ऐसा करना परमेश्वर का न्याय करने का स्वभाव के खिलाफ का कार्य बन जाता है। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा था कि आप समझे कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह एक दूसरे से कितना संबंध रखते हैं। प्रभु की सेवा भी सफल तरीके से करने के लिए परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के अनुग्रह के एक संयुक्त कार्य सेवा करने वाला व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। प्रभु की सेवा के लिए सेवक की प्रेरणा करने वाली बात परमेश्वर का प्रेम है, 2 कुरिन्थी 5 की 14। परंतु परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर की जाने वाली सेवा को सफल बनाने वाली बात परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर किसी से सुसमाचार सुनाने चले जाता हूँ। मैंने अपना सारा ज्ञान, बुद्धि आदि का पूरा इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह कार्य नहीं करेगा, वो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह यदि कार्य नहीं किया, जितना ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल मैं किया, वो सब बेकार चला जाएगा। मेरा खुद का भी एक उदाहरण मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उस समय मैं बिहार के मोतीपुर की कलीसिया में संगति कर रहा था। उस रविवार संदेश देने का दायित्व मेरा था। मैंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से बहुत मेहनत करके एक संदेश तैयार किया। मेरी सोच ये थी कि इस दिन का संदेश, उस दिन का संदेश कलीसिया के सभी लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से आमतौर पर ज्यादा लोग संदेश तैयार नहीं करते हैं। उस दिन की सेवा समाप्त होने के बाद आराधनाल हॉल से जैसे मैं बाहर आया, मेरा एक नजदीकी मित्र एवं कलीसिया का सदस्य मेरे पास आया और मुझसे इस प्रकार कहा, ब्रदर बुरा ना माने, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलिए ना ब्रदर, बुरा मानने की क्या बात है। उन्होंने बोला, ब्रदर जब भी आप संदेश देते हैं ना, मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, आत्मिक भोजन, लेकिन आज का आपका संदेश से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी उस समय की अवस्था एक ऐसा शीशे का ग्लास के समान थी जो नीचे गिरकर पूरा टूट गया। मैंने उस दिन ये समझा, मेरे संदेश में मेरा ज्ञान था, मेरी बुद्धि थी, परंतु उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। सेवकाई में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि आदि नहीं है, जबकि वो सब होना चाहिए, परंतु वो सब होने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमारी सेवा में, हमारी मेहनत में नहीं है, तो कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है, मेरे पुत्र उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में बलवंत हो जा, ताकि इफिसुस में तेरी सेवा सफल हो जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों, जब भी हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, जब भी हम आत्मिक जीवन बिताने की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु मुझे अनुग्रह देना ताकि मैं इस सेवा को सफल तरीके से कर सकूं, ताकि मैं अपना आत्मिक जीवन को सफल तरीके से बिता सकूं। मेरी आशा है आज का मनन हम सबको इसके लिए प्रेरणा करेगा। आमीन।